तो हेलो एवरीवन, मैं फिर से आगे एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट और रॉयल्टी होता क्या है, उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे और किस बेसिस पे हम लोग रेंट और रॉयल्टी का पेमेंट करते हैं उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि रेंट और रॉयल्टी होता क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रेंट क्या होता है। देखिए, रेंट इज़ कंसीडर्ड पेएबल for the use of some tangible assets. Example rent if land example of rent है बिल्डिंग्स है एंड प्लांट है। देखिए, रेंट क्या होता है। रेंट एक ऐसा चीज़ होता है जिसपे कि हम लोग पेमेंट करते हैं। रेंट किस चीज़ पे पेमेंट करते हैं? टेंजिबल एसेट्स पे। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स क्या होता है मैं बता रही हूँ। जो टेंजिबल एसेट्स होता है, टेंजिबल एसेट ऐसा चीज़ होता है जिसको कि हम लोग सीन कर पाए मतलब देख पाए, टच कर पाए और फेल्ट कर पाए। ये चीज़ क्या होता है? टेंजिबल एसेट होता है। मतलब टेंजिबल एसेट्स ये चीज़ होता है जिसको कि हम लोग देख पाए, सीन कर पाए और उसको छू पाए। ये क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स होता है हमारा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल लैंड होता है, बिल्डिंग होता है और प्लांट होता है। रेंट ऐसा चीज़ होता है जिसपे कि हम लोग टेंजिबल रेंट कहाँ पे पेएबल करते हैं हम लोग? जहाँ पे टेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग छू पाएँ, देख पाएँ और सीन कर पाएँ, वो क्या होता है? टेंजिबल एसेट होता है। तो टेंजिबल एसेट्स के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि लैंड पे हम लोग रेंट पेड करते हैं, बिल्डिंग पे रेंट पेड करते हैं और प्लांट पे रेंट पेड करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई रेंट पे मतलब हम लोग को घर पे रहना है किसी के, तो उसके लिए क्या पेड करेंगे? रेंट पेड करते हैं हम लोग। अब सेकेंड हम लोग रॉयल्टी देखते हैं। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी इज कंसीडर्ड पेबल टू द ओनर ऑफ फॉर द यूज़ ऑफ स्पेशल राइट्स इन इंटेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। देखिए, रेंट और रॉयल्टी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। यहाँ पे आप रॉयल्टी का हम लोग कॉन्सेप्ट देखें। रॉयल्टी उस चीज़ पे हम लोग पे करते हैं, रॉयल्टी का पैसा उस चीज़ पे पे करते हैं जो यूनियन का यूज़ ऑफ सब स्पेशल राइट्स हो, टेंजिबल इंटेंजिबल। देखिए, रेंट में क्या था? टेंजिबल एसेट्स था, लेकिन रॉयल्टी में क्या है? टेंजिबल और इनटेंजिबल, नॉन टेंजिबल दोनों पे है। टेंजिबल आपको पता चल गया जिसको हम लोग छू पाए देख पाए, लेकिन इनटेंजिबल जिसको कि हम लोग ना छू पाए, जिसको हम लोग देख ना पाए। जैसे कि कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट किसी बिजनेस का होता है, उसको हम लोग छू नहीं पाते, देख नहीं पाते, बस महसूस कर पाते कि हाँ कॉपीराइट है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टेंजिबल। तो ये रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी इन सब पैसों पे, इन सब चीज़ों पे हम लोग रॉयल्टी का पेड करते हैं। जैसे कि स्पेशल राइट्स हो, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बेसिस ऑफ पेमेंट क्या होता है यहाँ पे? रॉयल्टी का और रेंट का। रेंट इज़ यूजली पेएबल अकॉर्डिंग टू टाइम, पर ईयर, पर मंथ, पर वीक और पर डे। देखिए, रेंट को अगर हम लोग पेड करना है, जैसे कि हम लोग किसी के बिल्डिंग में रह रहे, तो हम लोग रेंट कैसे पेड करते थे? क्या पता कोई पर ईयर करता हो, क्या पता कोई पर मंथ करता हो, कोई पर वीक करता हो या पर डे करता हो। तो रेंट इस हिसाब से हम लोग पे करते हैं। लेकिन जब पेमेंट ऑफ रॉयल्टी करते हैं, इट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। ये किस पे डिपेंड होता है? प्रोडक्शन और सेल्स पे डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, किस पे डिपेंड होता है? प्रोडक्शन पे और सेल्स पे। लेकिन रेंट किस पे था डिपेंड? ईयर पे, मंथ पे, वीक पे और डेज पे। इन सब पे क्या था? ये डिपेंड था। रेंट अब इस पे रॉयल्टी किस पे डिपेंड है? रॉयल्टी डिपेंड है प्रोडक्शन और सेल पे। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा रॉयल्टी लेंगे, जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा लेंगे। अब देखिए, रॉयल्टी किस बेसिस पे रहते हैं? टन पे बेसिस पे रहते हैं। और आर्टिकल कितना टन हम लोग का प्रोड्यूस हुआ है या कितना टन हम लोग का सेल हुआ है, उस बेसिस पे हम लोग रॉयल्टी लेते हैं, रॉयल्टी का चार्ज लेते हैं। और बेसिस ऑफ टाइम, बेसिस ऑफ पेमेंट, रेंट का किस पे लेते हैं? पर ईयर, पर मंथ, मतलब टाइम के हिसाब से लेते हैं। लेकिन रॉयल्टी का किस पे लेते हैं? सेल्स के ऊपर, हिसाब से कितना सेल हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में क्वेरी कर सकते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू।